दादाजी, आप मुझे मैदान में तो जाने दीजिए। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। आपको जब आना हो तब आ जाना। मैं मैदान का बहाना करके वहां से निकला। शाम ढलने लगी थी और अब मध्यम अंधेरा शुरू हो गया था। मेरे कदम अपने आप ही जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी मेरे सामने एक आदमी आकर रुका। अरे, तुम तो मोहन के पोते हो ना? जी काका, आप कौन? मैं तुम्हारे दादा का दोस्त हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काका जी, मुझे जंगल में घूमने का मन था। आप मुझे जंगल घुमा लाइए ना। जंगल में घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वहाँ एक कुआं है। कुआं है? लेकिन कुआं तो हमारे गांव में भी है। उससे खतरे की क्या बात है? हमारे गांव का कुआं कोई आम कुआं नहीं है। उसके पास तो मुझ जैसे बूढ़े और गांव के जवान भी जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों काका? वो सब तुम मत सोचो बेटा। बस इतना समझ लो और जंगल में जाने का विचार छोड़ दो। और ठीक है काका। चलो, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। उस रात सबके सोने के बाद मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी। रोहन, रोहन, जल्दी उठो और मेरे साथ चलो। मैं तुमको आज जंगल दिखा लाती हूँ। अरे, ये तो वही आवाज है जो कल रात को मुझे सुनाई दी थी। हाँ, मैं वही हूँ। तुमको जंगल घूमना है ना? आओ, मैं तुम्हें जंगल घुमा लाती हूँ। लेकिन आप हो कौन? ना सामने आती हो ना दिखाई देती हो। मेरे इतना कहने के बाद मुझे जंगल की तरफ एक धुआं सा नजर आया। कुछ कदम बढ़ाने के बाद मुझे धुएं के अंदर एक धुंधला अक्स नजर आ रहा था, जिससे समझ आ रहा था कि वो कोई औरत है जिसने काली साड़ी पहनी हुई है। रोहन, तुमको पहले भी समझाया गया है ना कि जंगल की तरफ जाना ठीक नहीं है। एक बार फिर से दादाजी को सामने देखकर मैं डर गया। दादाजी, मैं तो बस बस कुछ नहीं, चलो अभी के अभी घर चलो।